अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हम सभी के सामने है और आप अक्सर अखबारों के अंदर पढ़ते भी होंगे और टीवी के अंदर वो तज्ज़िये सुनते भी होंगे कि ऐसे कौन से इक़दामात किए जाएँ जिनसे पाकिस्तान की जो मईशत है उसे सँभाला दिया जा सके। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती हैं। इसी ज़िम्न में हमने ये देखा कि अप्रैल 2023 के अंदर ये बहस ये हमारे सामने आती है कि 5,000 का जो नोट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये इस बहस ने दोबारा से जन्म लिया है। अब इस बहस ने दोबारा से जन्म क्यों लिया है, क्या वजह बनी है? इस हवाले से अगर आपको बताएँ तो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से ये करारदाद पेश की गई, तहरीक पेश की गई, जिसके अंदर उसके मतन में ये कहा गया कि 5,000 का जो नोट है, करेंसी नोट में सबसे बड़ा नोट है, ज़ाहिर है ₹5,000 का। तो वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है, टैक्स से बचने के लिए कैश के अंदर कारोबार करते हैं, काला धन होता है, तो बड़ी तादाद के अंदर ऐसे जो लोग मौजूद हैं, उनके पास ये करेंसी नोट है और बड़ी तादाद में उनके पास ये मौजूद है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस नोट को ख़त्म कर दिया जाए और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह बैंक सेक्टर जो है उसके पास भी काफ़ी हद तक पैसा आ जाएगा। इसके जवाब के अंदर निगरान हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये इक़दाम हम तो नहीं कर सकते हैं बहरहाल। जो भी अगली हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद तो ये जो तहरीक है या करारदाद है उनके सामने रखी जाए। अगर वो इसके ऊपर अमल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 2006 में 5,000 का जो नोट है इसका अजरा किया गया था। नाज़रीन, ये जो बात की जा रही है कि किसी नोट को ख़त्म कर दिया जाए, इसे हम इकोनॉमी टर्म के ऊपर डीमोनेटाइज़ेशन कहते हैं। किसी भी नोट को, करेंसी को ख़त्म कर देने के हवाले से। ये इक़दाम कितने कारगर साबित होते हैं और ये इक़दाम करने की वजूहात क्या होती हैं? ज़ाहिर है इसके अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि बड़ी तादाद के अंदर जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हैं, चाहे वो इनफ़रादी तौर के ऊपर को बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो अमूमन ये प्रैक्टिस आम हो जाती है कि बड़ी तादाद के अंदर कैश के अंदर सारे अपने मामलात को डील करते हैं और जितने भी जो पैसे हैं वो फिर अपने घरों के अंदर या किसी और जगह के अंदर महफूज़ कर लेते हैं और उसमें ज़ाहिर है जो करेंसी नोट का सबसे बड़ा जो नोट है वो ₹5,000 का है, तो उसी में ही पूरे के पूरे जो बंडल्स हैं आप देखते हैं कि उस सूरत के अंदर पैसे को महफूज़ कर लिया जाता है। यही वजह होती है कि जब लोग बैंकिंग सेक्टर के थ्रू अपने सारे मामलात को चलाते हुए कतरा रहे होते हैं, या तो काला धन होता है या फिर टैक्स से बचना होता है, तो वो अपने घरों के अंदर महफूज़ कर लेते हैं और हुकूमतें फिर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं कि क्यों ना हम ऐसे जो नोट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी डीमोनेटाइज़ेशन कर दी जाए, ताकि फिर ये ऐलान भी कर दिया जाए, वक़्त भी का उसका तयन कर दिया जाए कि ये 6 माह तक या 1 महीने तक ये जो नोट है, ये कारगर होगा और उसके बाद ये कारगर नहीं होगा तो लोग बड़ी तेज़ी के साथ आएँगे, बैंक्स में आएँगे, वो पैसे जो हैं वो जमा करवाएँगे और उनके मुतबादिल में दीगर जो नोट हैं, जो करेंसी है वो लेकर जाएँगे। इस सूरत के अंदर जो बैंक सेक्टर के पास तेज़ी के साथ पैसा आएगा उसे आप हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सकती है। ये बेसिकली जो बुनियादी जो वजह होती है वो ये होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी बार-बार दी जाती है कि भारत के अंदर भी 2016 में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस की गई कि 100 और 500 का जो नोट है, उसे डिमोनेटाइज़ करने का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि बैंक्स के अंदर लोग फटाफट आएँ और जो करेंसी है उनका मुतबादिल लेके चले जाएँ। इस हवाले से भी दो राय पाई जाती है कि कितना कारगर साबित हुआ था ये इक़दाम। इसमें ज़ाहिर है लोग तनक़ीद का निशाना भी बनाते हैं मोदी हुकूमत की इस पॉलिसीज़ के ऊपर और कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर तो लोगों को ज़रूर दिक्कत हुई, मुश्किलात पैदा हुई, मगर इसके दूरस्थ जो नताइज हैं वो हमारे सामने आए, लेकिन इसके पाकिस्तान के लिए ये कितना कारगर साबित होगा, ये एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। भारत की मईशत चूँकि बहुत बड़ी मईशत है, अगर उसे इस पॉलिसीज़ की वजह से किसी हद तक अगर नुकसान भी हुआ है, तो वो नुकसान तो भारत ने बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान की इकॉनमी इतने बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकती, पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी इकॉनमी या मईशत है भी नहीं है। पाकिस्तान में भी 5,000 के नोट के खात्मे के हवाले से 2 राय पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सियासी जमातों के हवाले से, बिलख़ुसूस तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं एहसन इकबाल, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इतना कारगर साबित नहीं होगा और जबकि बहुत सारे जो दीगर जो माहिरीन हैं, मुआशी माहिरीन हैं, उनकी भी 2 राय पाई जाती है। वो भी ये कहते हैं कि एक एक तरफ ये राय मौजूद है कि ये कारगर होगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कारगर नहीं होगा। जो कहते हैं कि कारगर साबित नहीं होगा, उसकी बुनियादी वजह वो ये देते हैं कि पहले तो इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में काला धन कितनी बड़ी तादाद के अंदर है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो नोट हैं, ये एग्ज़िस्ट करते हैं। पहले इन चीज़ों का तयन किया जाएगा, उसी के बाद आप ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आएँ। तो बेहतर ये है कि अगर आपने अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइज़ करना है, तो बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके जिनके अकाउंट्स नहीं हैं बैंक्स में, उन लोगों को
جو ہے وہ بتایا جائے، ان کو طریقہ کار بتایا جائے، انہیں سہولیات میسر کی جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں جن کی وجہ سے وہ لوگ راغب ہو سکیں، تاکہ وہ اپنے تمام جو لین دین کے جو معاملات ہیں وہ بینکنگ سیکٹر سے کر سکیں۔ اگر یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اگر آپ 5,000 کا نوٹ ختم کرنے کی بات کریں گے تو جن کے پاس ایک بڑی تعداد کے پاس یہ نوٹ موجود ہے وہ لوگ اس کے متبادر کی طرف جائیں گے، نہ صرف بینکنگ سیکٹر کے اندر تو وہ نہیں جائیں گے، پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے وہ دوسرا طریقہ کار وہ یہ چن لیں گے کہ ڈالرز خریدنے لگ جائیں گے بڑی تعداد میں، اور پھر جو گولڈ ہے اس کو بھی وہ خریدنے لگ جائیں گے، اور اس سے ہوگا کیا کہ جو پاکستان کی جو روپے کی ویلیو ہے وہ مزید گھٹ جائے گی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو گردش کر رہی ہیں کہ اگر 5,000 کا نوٹ ختم کیا گیا تو اس سے کس حد تک پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر کس حد تک پاکستان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔